वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि एक व्यक्ति का उसकी हाइट या ऊंचाई के हिसाब से आइडियल वजन कितना होना चाहिए। यह तो हम सभी लोग जानते हैं कि कई लोग अपना वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, पर हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें कितनी हद तक डाइटिंग या एक्सरसाइज करनी है, यानी कि हमारा वजन कितना होना चाहिए जिसको हम टारगेट करें। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक आइडियल वजन कितना होना चाहिए। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अपनी कमर को किस तरीके से नापना चाहिए, यानी कि वेस्ट की नपाई करने का सही तरीका क्या है। हम इस वीडियो में जानेंगे BMI इंडेक्स के बारे में, जिसे हम क्वेटले इंडेक्स भी कहा करते थे। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड, फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल आवर वीडियोस। वैसे तो सही वजन जानने के बहुत सारे तरीके हैं, परंतु जो तरीका सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स मेथड, और इस मेथड को क्वेटले इंडेक्स भी कहा जाता था, परंतु अब इसका नया नाम BMI इंडेक्स ही है। इसे क्वेटले इंडेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सबसे पहले बनाया था बेल्जियम के एक मैथमेटिशियन एडोल्फ क्वेटले ने। जो ये BMI इंडेक्स मेथड है, दुनिया भर के सभी डॉक्टर और डाइटिशियन और फिजिशियन इस BMI इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। यह बाई फार एंड इट इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट मेथड, जिसके अनुसार हम एक व्यक्ति का आइडियल वेट जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार अडल्ट व्यक्ति जो कि 20 वर्ष की उम्र से ज़्यादा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यदि उस व्यक्ति की BMI वैल्यू 18.5 से कम है तो उसे कहते हैं अंडरवेट, यानी कि उनका वजन जो है नॉर्मल से कम है। इसी तरीके से यदि BMI की वैल्यू जो है 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में है तो उसे कहते हैं नॉर्मल वेट, यानी कि यह जो वैल्यू है, हर किसी व्यक्ति को यह टारगेट करना चाहिए कि उसकी BMI वैल्यू 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में हो, तभी उसका जो वजन है वो नॉर्मल कहलाएगा। आगे WHO ये कहता है कि यदि वो व्यक्ति अपनी BMI वैल्यू उस व्यक्ति की 24.0 से लेकर 29.9 के बीच में है तो उसे कहेंगे प्री ओबेसिटी। इसी तरीके से BMI की वैल्यू यदि 30.0 से लेकर 34.9 के बीच में है तो उसे कहेंगे ओबेसिटी क्लास 1। फिर BMI की वैल्यू यदि 35.0 से लेकर 39.9 के बीच में है तो ओबेसिटी यानी कि मोटापे की क्लास होगी नंबर 2, और यदि BMI की वैल्यू 40 से ऊपर है तो उसे कहते हैं ओबेसिटी क्लास 3। यह जो क्लासिफिकेशन यानी कि यहाँ ये जो टेबल है ये बनाई हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार किसी व्यक्ति की BMI क्या है, यानी कि यदि मैं अपना उदाहरण लूँ तो मेरी BMI कितनी है, मुझे ये कैसे पता लगेगा। तो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, इसकी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल सी है। आप अपना जो वजन है उसको आप किलोग्राम में लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर, यानी कि उदाहरण के तौर पे यदि एक व्यक्ति का जो वजन है वो 50 किलो है और उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर है, तो उसका जो BMI निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, क्योंकि हमें 1.5 का जो है स्क्वायर लेना है। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू आ जाएगी BMI की 22.2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक व्यक्ति जो 50 किलोग्राम का है और 1.5 मीटर ऊंचा है, उसकी ऊंचाई के हिसाब से उसकी BMI वैल्यू आई 22.2। और यह व्यक्ति महिला है या पुरुष है इससे मैटर नहीं करता, उसकी जो BMI वैल्यू आएगी वो 22.2 है। तो अब ये 22.2 को हम देखें तो ये बिलो 18.5 नहीं है, ये लाई करती है 18.5 और ये जो आपका 24.9 के बीच में है। तो यानी कि जो इस BMI वैल्यू के अनुसार उस व्यक्ति का जो वजन है वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। तो यानी कि 50 किलोग्राम का व्यक्ति जो 1.5 मीटर ऊंचा है उसकी BMI आएगी 22.2 और वो इस कैटेगरी में आएगा 18.5 से लेकर 24.9 तक, यानी कि उसका वेट हुआ नॉर्मल। यदि यही BMI वैल्यू सपोज होती 35 से लेकर 39.9 तक के बीच में तो वो व्यक्ति कहलाता ओबेसिटी क्लास 2 का मेंबर, यानी कि उसकी जो मोटापे की क्लासिफिकेशन है वो WHO के अनुसार होती क्लास 2। और यदि वो 40 से ऊपर है BMI वैल्यू तो डेफिनेटली वो ओबेसिटी क्लास 3 के अंदर कहलाएगा। तो ये BMI कैलकुलेट करने का एक वेरी सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका वजन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ योर हाइट। अच्छा, ये जो फॉर्मूला था BMI निकालने का वो था SI सिस्टम यानी कि मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से, जिसमें कि जो वजन था वो किलोग्राम में था और जो हाइट हमने ली वो ली मीटर्स में। परंतु यदि हमें वेट या हाइट जो है वो इंपीरियल सिस्टम में दी हो, यानी कि वेट हमें पाउंड्स में दिया हो और हाइट हमें इंचेस में हो, तो भी हम उसे BMI इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे वो 703 का लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो वेट इन किलोग्राम को अगर हम भाग करें हाइट इन मीटर से, विच विल बी इक्वल टू 703 गुणा करेंगे हम वेट इन पाउंड्स और स्क्वायर ऑफ हाइट इन इंच से। तो ये एक सिंपल सा कन्वर्जन फॉर्मूला भी हमें अवेलेबल है।
परंतु अगर आप देखें तो वास्तव में हमें ये सारी कैलकुलेशन खुद करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी गूगल करें और किसी भी वेबसाइट पर जाकर ये जनरली कैलकुलेटर बहुत आसानी से अवेलेबल है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे एक कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ। ये है नेशनल हार्ट एंड लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट की। ये एक अमेरिका का इंस्टीट्यूट है। इसमें आप देखेंगे कि इस वेबसाइट पर जब आप जाएं तो आप ये इजीली देख सकते हैं कि अगर आपको मैट्रिक सिस्टम में कैलकुलेशन करनी है तो आप मैट्रिक सिस्टम का ये बटन दबा सकते हैं, और अगर आपको स्टैंडर्ड यानी कि इंपीरियल सिस्टम में अपना वजन मालूम है तो आप इंपीरियल सिस्टम से ये कर सकते हैं। और वही उदाहरण जैसे 150 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है और 50 किलोग्राम आपका वेट है तो जो आपका BMI आएगा वो 22.2 होगा। तो उसको आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही कैटेगरीज हैं। 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट है। नॉर्मल वेट के लिए ये 18.5 से लेकर 25 यानी कि 24.9 तक होता है। ये जो बाकी की कैटेगरीज है वो WHO ने डिफाइन की हैं, पर इस वेबसाइट पर उन्होंने वो क्लासिफिकेशन नहीं दी है। बट ये एक बहुत ही अच्छा आई वुड से कि ये बहुत अच्छा एक वेबसाइट है जहाँ से आपको ये BMI ईजिली आप अपना निकाल सकते हैं। आपको खुद गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप अपना कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो भी आपके लिए बहुत आसानी से इस प्रकार की आपको टेबल्स इंटरनेट पे मिल जाएंगी, जिसमें आपका जो है एक तरफ आपकी हाइट दी हुई है और एक तरफ आपका वेट दिया हुआ है। तो यदि आप उनको और उसके हिसाब से आपका ये BMI निकल के आएगा, और वो BMI की कैटेगरीज हैं। यानी कि अगर आपका BMI ये देखिए 25 से लेकर 29 तक है तो ये आप ओवरवेट हैं, और ये 30 से लेकर आप 39 तक है तो ये आपका ओबीज है, और इसके लिए अगर ये आपका BMI 40 से आगे जाता है तो ये आप बन जाते हैं एक्सट्रीमली ओबीज। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको खुद कैलकुलेशंस की करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बने बनाए या तो चार्ट मिल जाएंगे या आप बने बनाए इंटरनेट पर जाके कैलकुलेटर से अपना BMI निकाल कर अपना सही वजन और सही वजन की रेंज निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका वजन जो है सपोज 60 से लेकर 70 किलोग्राम होना चाहिए कि नहीं, वो आपको BMI की रेंज के हिसाब से भी पता लग जाएगा। अभी तक तो हमने देखा जो BMI इंडेक्स WHO ने प्रिस्क्राइब किया था वो था 20 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। पर यदि व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष से कम है, यानी कि वो टीनेजर है या बहुत छोटा बच्चा है, तो उनके लिए यानी कि लड़कियों और लड़कों के लिए किस तरीके से हम BMI का पता करते हैं, यानी कि या हम ये कैसे पता करते हैं कि वो अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं। तो उनको उनके BMI को निकालने के लिए हम ना केवल हाइट और वेट का इस्तेमाल करते हैं बल्कि हम जेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम जो लड़कियां हैं उनको एक साथ मिलाते हैं और जो लड़के हैं उनको अलग से करते हैं। इसके लिए सिंपल सा तरीका वो जो इस्तेमाल करते हैं वो है परसेंटाइल का तरीका। यानी कि अगर आपका कोई लड़का है, उसकी हाइट सपोज 1.5 मीटर है और उसका वेट 50 किलोग्राम है, तो वो क्या करेंगे, उस उम्र और उस उम्र के और उस हाइट के बाकी सभी लड़कों से उसका वजन जो है कंपेयर करेंगे। और यदि यह वो वाला वजन जो है लेस देन 5 परसेंटाइल आता है तो यानी कि वो है अंडरवेट। यानी कि परसेंटाइल का मतलब होता है कि 5th परसेंटाइल का मतलब है कि पूरी जो सैंपल उन्होंने लिया या पूरी जो जनसंख्या या संख्या उन्होंने काउंट की, उसमें यदि 5% लोग ही हैं जिनका वजन उस लड़के से कम है तो वह लड़का जो हुआ वो 5th परसेंटाइल से नीचे में आएगा और उसका जो वेट होगा वो है अंडरवेट, यानी कि ये रहा। जैसे इसी तरीके से यदि उस किस व्यक्ति का या उस लड़के का जो है वजन जो आता है वो 5th परसेंटाइल से लेकर 85th परसेंटाइल तक है, तो यानी कि वो जो है नॉर्मल वेट कहलाता है, यानी कि ग्रीन जोन में आ गया। इसी तरीके से उसका जो कंपैरिजन वेट और हाइट का किया जाएगा बाकी लड़कों से, और यदि यह कंपैरिजन में वो 85th परसेंटाइल से ज़्यादा आता है और 95th परसेंटाइल से कम आता है तो वो कहलाएगा ओवरवेट, येलो इस कैटेगरी में। और इसी तरीके से यदि उसका वजन जो है 95th परसेंटाइल से ऊपर है तो वो कहलाएगा ओबीस। इसी तरीके से लड़कियों के लिए भी वजन और हाइट जो है कंपेयर की जाती है, पर इसमें सिर्फ एक ये फ़र्क है कि हाइट और वेट के अलावा वो जेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सारी लड़कियां एक साथ एक ग्रुप में और सारे बॉयज़ जो हैं वो एक साथ एक दूसरे ग्रुप में आते हैं, और फिर उनका जो है कंपैरिजन एक दूसरे से किया जाता है। यानी कि लड़के का कंपैरिजन सिर्फ लड़कों से किया जाएगा और लड़कियों का कंपैरिजन सिर्फ लड़कियों से किया जाएगा। और उसके बाद जो उनका भी परसेंटाइल आता है, जब सपोज उनका परसेंटाइल आता है 15, तो 15 परसेंटाइल जो आया वो आएगा ग्रीन जोन में, यानी कि वो जो लड़की या लड़का है उसका जो वेट है वो हेल्दी है, वो ओबीस नहीं है। तो अब वापस आ जाते हैं हम अपने स्टैंडर्ड BMI पर, यानी कि वो BMI इंडेक्स जो 20 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए है। तो अब देखते हैं उस BMI की लिमिटेशंस क्या है, उसमें कमियां क्या हैं। सबसे पहली और जो मेजर कमी वो ये है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं करता वजन के डिफरेंट टाइप्स का। जो वेट होता है बॉडी का वो विभिन्न चीज़ों से बना होता है। तो लेट्स से कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का जो वजन है वो 50 किलोग्राम है और दूसरे व्यक्ति का भी वजन जो है वो 50 किलोग्राम है। तो पहले व्यक्ति में यदि 50 के 50 किलोग्राम जो है वो बना हुआ है फैट से, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर जो 50 किलोग्राम में थोड़ा सा फैट है और बाकी सारा जो है वो बोन्स का वेट है, या जो आप ये कह लीजिए उसमें मसल्स का मास है, तो इन दोनों व्यक्तियों का, चाहे वो 50 वाला मसल्स के साथ वाला व्यक्ति हो, इन दोनों का जो BMI आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि अगर उनकी हाइट भी सेम है
परंतु ऑब्वियसली हमें ये तो देखने में क्लियर ही है कि जो 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति है और इसमें सिर्फ फैट ही फैट है, ये जो है व्यक्ति अनहेल्दी है कंपेयर टू ये वाला व्यक्ति जो एक्सरसाइज करता है और अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन लेता है और उसकी जो है मसल्स वो ज़्यादा बनी हुई हैं। तो इसमें एक्चुअल में तो फैट कम है, बट उसमें जो बाकी मसल्स हैं उसका वजन ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो इन दोनों का BMI है, ऑल्दो वो सेम वैल्यू दे रहा है, पर ये जो व्यक्ति जिसकी मसल ज़्यादा है वो ज़्यादा हेल्दी है। तो जो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि जो BMI है वो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि आपका लीन बॉडी मास कितना है और आपका जो नॉन लीन बॉडी मास है वो कितना है। लीन बॉडी मास वो होता है कि अगर आप बॉडी में से सिर्फ फैट निकाल दें और बाकी सब जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं उनका जो वजन होता है वो आपका कहलाता है लीन बॉडी मास, यानी कि आपका सपोज मसल्स का कितना मास है यानी कि वेट है, या आपका बोन्स का यानी कितना वजन है, वो कहलाता है आपका लीन बॉडी मास। तो अब हमने देखा कि जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है BMI की यही है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि आपका वजन जो है वो फैट की वजह से है या मसल्स की वजह से है या किसी और चीज़ की वजह से है। तो इसीलिए यही जो स्टैंडर्ड BMI का जो चार्ट है या स्टैंडर्ड BMI का जो कैलकुलेटर है वो अगर हम यूज़ करें एथलीट्स के लिए या बॉडी बिल्डर्स के लिए या बच्चों के लिए या प्रेग्नेंट वेमेन के लिए या पीपल जिनकी एज 65 से ऊपर की है, उनके लिए यह BMI इंडेक्स जो है वो अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं देता है। इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड BMI चार्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मेन और वेमेन दोनों के लिए सेम है, जबकि हम वैसे ही जानते हैं कि जो वेमेन होती हैं वो टिपिकली जो है बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर करती हैं कंपेयर टू एडल्ट मैन। तो डेफिनेटली सेम BMI चार्ट यूज़ करना भी एक ठीक चीज़ नहीं है। इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड BMI चार्ट है वो जो है वो इंडिविजुअल्स की एथनिसिटी या रेस जो है उसको वो ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि डेफिनेटली यदि आप लेट्स से अमेरिका में हैं तो आपका वज़न हाइट वगैरह डिफरेंट होगी कंपेयर टू लेट्स से अगर आप वियतनाम, कंबोडिया या इंडिया में रहते हैं। तो इसी वजह से कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि आप देखेंगे सिंगापुर है, जापान है या हांगकांग में भी जो है वो अपना एक थोड़ा मॉडिफाइड या डिफरेंट तरीके का BMI की कैटेगरीज़ को रेकमेंड करते हैं। तो यानी कि उनकी जो कैटेगरीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड की हुई हैं और जो हमने अभी पहले वीडियो में देखा है। इसी तरीके से जो BMI का है कोरिलेशन उसका डेथ रेट से, यानी कि सपोज जिसका BMI ज़्यादा है उनमें डेथ रेट ज़्यादा है कि नहीं है, उसमें जो है ना वो फैमिली हिस्ट्री या जैसे कि आप उनकी कह सकते हैं हेल्थ हिस्ट्री, जैसे कि उनमें फैमिली में किसी को डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या कैंसर की है, या उनमें जनरली ही उस फैमिली में उस खानदान में कि कोई लंबी उम्र के ही लोग होते हैं या ब्लड प्रेशर की सिचुएशन कैसी है, इस टाइप की मेडिकल या अदर टाइप के कंडीशंस को BMI जो है ना वो इंक्लूड नहीं करता है। देयरफॉर खाली BMI को ही सोचना कि इसी से हमारी डेथ रेट या हेल्थ के बारे में पता लगेगा वो सही नहीं है। BMI कैन बी एट द मोस्ट वन ऑफ द मैनी फैक्टर्स और वन ऑफ द मैनी थिंग्स दैट शुड बी लुक्ड एट कि जिससे आपकी सही हेल्थ के बारे में पता लगेगा। इसी तरीके से जो BMI के अंदर एक चीज़ जो नहीं है वो ये है कि हमारी बॉडी में जो फैट जमा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, क्योंकि यदि डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो कई बार होता है कि जो बेली में यानी कि पेट में जो फैट डिपॉजिट है वो ज़्यादा हार्मफुल है कंपेयर टू यदि फैट आपके किसी और बॉडी के एरिया में जमा हुआ हो। तो इस टाइप की जो चीज़ है वो भी जो है BMI इंडेक्स में नहीं इंक्लूड होती है, तो यह उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बन जाता है। और इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कई लोग कहते हैं कि BMI से तो बेटर है कि यदि हम अपनी वेस्ट या का सरकमफ्रेंस यानी कि अपनी कमर का जो परिधि है वो नापें, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन मिलेगा कि एक व्यक्ति की हेल्थ कैसी है। यानी कि ज़्यादा कमर का सरकमफ्रेंस है तो आप शायद ज़्यादा मोटे हैं और शायद ज़्यादा आपको हेल्थ रिस्क है। तो इसलिए वो कहते हैं कि BMI तो ठीक है जो है सो है, बट वेस्ट सरकमफ्रेंस शायद एक ज़्यादा अच्छा मेज़र है आपकी हेल्थ को जानने के लिए। तो अब प्रश्न आता है कि हम अपनी वेस्ट का सरकमफ्रेंस यानी कि कमर की परिधि को नापें कैसे। इसको नापने का एक सरल सा तरीका है। सबसे पहले तो आप स्टैंड अप करें, स्ट्रेट अपना सीधे खड़े हो जाएं और जो अपना नेचुरल नॉर्मल तरीके से जो आप सांस लेते हैं सांस को बाहर लीजिए और जो अपनी कमर के अराउंड जो है एक मेजरिंग टेप यानी इंच टेप या फीते को अपना एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखते हुए उसको और अपने आसपास लपेट लें। आपको बिल्कुल भी जो है इसको टाइट नहीं करना है, पर इतना भी नहीं है कि टेप जो है नीचे लटके। तो इस तरीके से आपको उसको अपने अराउंड जो है बांध लेना है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको ये मेन डिसाइड करना है कि आप इसको यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं या थोड़ा नीचे रख रहे हैं। उसको उस जगह को निकालने का तरीका है कि जो आपकी हिप बोन है, हिप बोन यानी कि कूल्हे की जो हड्डी है और जो आपके रिब्स हैं यानी कि पसलियाँ हैं, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के उन दोनों के बिल्कुल बीच में रखना है। यानी कि टॉप ऑफ योर हिप बोन और रिब्स का जो बॉटम है उन दोनों के बिल्कुल बीच में आपको अपनी मेजरिंग टेप को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तरीके से रखना है। और जब आप ये रखेंगे तो जो अप्रॉक्सीमेटली जो जगह वो आएगी वो आपकी जो नाभि है, बेली बटन है, उसके बिल्कुल ज़रा सा हल्का सा ऊपर ही होगी। तो ये अगर आप अपने हॉरिजॉन्टली उसको बांधेंगे तो आपको सही में आपकी कमर का साइज़ या कमर का सरकमफ्रेंस जो है वो पता लगेगा। तो
अगर आपको अपनी वेस्ट का साइज़ पता लगा है तो आप इस चार्ट को जो हम स्क्रीन पे दिखाया है उससे ये पता लगा सकते हैं कि आपको जो है हेल्थ के बारे में, आपको हार्ट और सर्कुलेटरी डिसीज़ का या बाकी हेल्थ सिचुएशन में लो रिस्क है, हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। तो इस केस में क्या है कि एथनिसिटी के बेसिस पे भी कुछ रिसर्च की गई है। तो जैसे कि जो वाइट लोग हैं, यूरोपियन डिसेंट के या ब्लैक अफ्रीकन या मिडल ईस्टर्न लोगों के डिसेंट के लोग हैं, उनमें यदि मेन की जो है वो कमर का साइज़ 94 सेंटीमीटर से कम है तो वो होंगे लो रिस्क पे। यदि 94 से लेकर 102 सेंटीमीटर तक का कमर का साइज़ है तो वो है हाई रिस्क, और अगर वो 102 सेंटीमीटर से ऊपर का साइज़ है कमर का तो वो कहलाएगा वेरी हाई रिस्क कैटेगरी। इसी तरीके से विमेन में थोड़ा सा वो कम है। यदि आप 80 सेंटीमीटर से कम की कमर है तो वो होगा लो रिस्क, और 80 से 88 के बीच के लिए हाई रिस्क, और इसी तरीके से महिलाएं जिनकी कमर का साइज़ 88 सेंटीमीटर से ऊपर है उसे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और इसी तरीके का कैटेगराइजेशन है अफ्रीकन, कैरेबियन, साउथ एशियन यानी कि इंडियन, बांग्लादेशीज, नेपाली वगैरह के लिए। जो वो कैटेगरी है वो ये है, मेन के लिए यदि 90 सेंटीमीटर से आपका कमर का साइज़ कम है तो वो लो रिस्क है, 90 सेंटीमीटर से कमर का साइज़ अगर ज़्यादा है तो वो है वेरी हाई रिस्क। इस जो एथनिसिटी में है वो हाई रिस्क की कैटेगरी नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन है, लो रिस्क और वेरी हाई रिस्क। इसी तरीके से विमेन जो अगर अफ्रीकन यानी कि कैरेबियन या साउथ एशियन डिसेंट की हैं, उनमें अगर वो 80 सेंटीमीटर से कम की कमर है तो वो लो रिस्क है, 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा की कमर का साइज़ का मतलब है वेरी हाई रिस्क। और इनमें भी जो है वो लो रिस्क की कैटेगरी है और वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी है, हाई रिस्क की कैटेगरी इसमें नहीं है।